नमस्ते, मेरा नाम कीर्ति देशपांडे है। मैं अक्टूबर 2023 से 25 तक मास्टर इन आईकेएस के प्रोग्राम में पढ़ रही हूँ। ये मेरा सब्जेक्ट है हिंदू संस्कृति और परंपराएं, भारतीय संस्कृति और परंपराएं। और प्रश्न है कि हिंदू संस्कृति की किसी भी 5 तात्विक विशेषताओं पर चर्चा करें। प्रपंच विषयक दृष्टिकोण, ये जो 5 तत्व मैंने लिए हैं वो प्रपंच विषयक दृष्टिकोण है। विश्व बंधुता है, संघर्ष नहीं सामंजस्य। हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति कहिए, वो संघर्ष में विश्वास नहीं करती, वो सामंजस्य में विश्वास करती है। वर्धमान देवतागण जो है सिर्फ फिक्स नहीं है या एक ही देवता मानना चाहिए ऐसा नहीं है। आप जितने चाहे जो चाहिए देवता मान सकते हैं। और है वैचारिक स्वतंत्र या विचार की स्वतंत्रता, आप जो भी चाहे विचार कर सकते हैं, आपको कोई उसके लिए सज़ा नहीं देगा। प्रपंच विषयक दृष्टि, भारतीय संस्कृति की या हिंदू संस्कृति की क्या दृष्टि है? जगत की उत्पत्ति के बारे में मनुष्य का प्रज्ञावान मन सोचता रहता है और खोजता रहता है। इस संबंधित खोज हिंदुओं के लिए आंतरिक है, बाह्य नहीं है। हम अपने अंदर अंतर्मुख होकर उसके ऊपर विचार करते हैं। सभी उपनिषद यही तथ्य सिद्ध करते हैं कि खोज अपने अंदर से ही मिलेगी। ऋषि कहते हैं कि सारी इंद्रियां बहिर्मुखी है, वे बाहर के विषय वस्तुओं को देखकर कार्यरत होती है, परंतु इन बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाकर प्रपंच हेतु खोजे। और उन्होंने भी ऐसा ही किया है। वैदिक गायत्री मंत्र भी इसी अंतर्मुखता को सिद्ध करता है। हमारी बुद्धि को तेजस्वी बना दो, ऐसी यह प्रार्थना है। समस्त वेद संहिता में इस प्रकार की प्रार्थनाएं हर जगह पे है। इस अंतर्मुखता के परिणाम स्वरूप हिंदू संस्कृति जगत पिता ब्रह्मा, जो भी नाम भगवान आप जिस नाम से चाहे पुकारे, उसे अंतर्यामी मानती है। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सब प्राणियों में अंतर्यामी के रूप में स्थित हूँ। 15वें अध्याय में 15वां श्लोक है। स्वामी ज्ञानेश्वर या स्वामी विवेकानंद या किसी भी योगी की ध्यानस्थ मूर्ति आप अगर देखोगे तो निर्निमेष या आंखें मूंद कर बैठी हुई होती है, कि उसका मतलब है कि वो बाहर की वस्तुओं का नहीं, पर अपने अंतर खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं और खोज रहे हैं। पर लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हिंदू संस्कृति सदियों बाहर की वस्तुओं की अवगणना कर अंदर की बातों पर ही ध्यान देती है, बल्कि इसका अर्थ इतना ही है कि उसने प्रपंच की खोज, प्रपंच प्रवर्तन की खोज अंदर से प्रारंभ की है। विश्व बंधुता, प्रपंच संबंधी अंतर्मुखी दृष्टिकोण से ही हिंदू संस्कृति ने विश्व बंधुता की संकल्पना विकसित की है। और यह संकल्पना वर्तमान वैश्विक मानवाधिकार संघ की तरह मानव प्राणी तक सीमित नहीं है। इस विश्व बंधुता में पूरे ब्रह्मांड को शामिल किया है। हर एक जीव जंतु, पेड़ पौधे सब इसमें आते हैं। इस पर जोर देने के लिए हमारे पूर्वजों ने भाव जगत को जोर दिया है। जब ज्योतिष शास्त्र आज जैसा विकसित नहीं हुआ था, उस प्राथमिक कालखंड में उन्होंने मंगल को भूमि पुत्र माना, शनि को सूर्य पुत्र माना, चंद्र जो है वो अश्विनी से लेकर रोहिणी तक, रेवती तक 27 नक्षत्रों का पति है और बुध का पिता भी है। इसी प्रकार हिंदुओं के आकाश में ध्रुव है, अगस्त्य है, वशिष्ठ है और सत्य अरुंधति है, जो कि मानव है और उनसे हम रिश्ता जोड़ते हैं। चंदा को भी मामा कहते हैं, नदियों को माँ कहते हैं। इसी दिशा में भारत की सारी बुद्धिगम्य रचनाएं आगे बढ़ी। कवि, पुराणकार, कथाकार आदि ने मानवेतर चराचर को भी मानवीय गुणों से संपन्न किया। इस वजह से अयोध्यापति दिलीप 21 दिन गोमाता की सेवा में मग्न हो जाते हैं और गोमाता प्रसन्न होकर राजा को कहती है, हे वत्स, यानी हे पुत्र, हे मेरे बेटे, ऐसा संबोधित करती है।
कर्मकांडी ब्राह्मण अश्वत्थ यानी कि पीपल वृक्ष को मौंची बंधन कराते हैं, यज्ञोपवीत डालते हैं। तुलसी की तो हर घर घर में तुलसी की भगवान विष्णु से शादी कराई जाती है। वनस्पति पशु नर ऐसा कोई भेद नहीं माना है संस्कृति में। इस संघर्ष नहीं सामंजस्य। हिंदू संस्कृति की भूमिका प्रारंभ से समन्वय व सामंजस्य की रही है। उसने किसी भी समय संघर्ष का मार्ग नहीं अपनाया। इसका विशेष कारण यह है कि हिंदू विचारधारा के स्रोत एक नहीं अनेक थे। हिंदू चिंतन के मूल तत्व अनेक वेदर्षियों द्वारा अभिव्यक्त हुए हैं। ये सारे हिंदू दर्शन के दृष्टा ऋषि 100 से भी अधिक है। नैमिषारण्य, गंगा नदी के तट और ऐसे ही पवित्र स्थानों पर एक साथ रहकर अपने मतों, निरीक्षणों, संधानों संबंधित शास्त्रांत करना। शास्त्रार्थ करते समय जो भी चर्चा होती थी, मंडन खंडन ऐसा बोलते थे उसको, कि कोई बोलता है कि मेरा ये मत है तो दूसरे बाजू से उसको बोलते कि नहीं नहीं ये गलत है या सही है या मेरे विचार से ऐसा है। ये होता था। और ये शास्त्रार्थ करते समय बिना रोष या राग द्वेष के सामंजस्य से समाज को दिशा दर्शन कराना, यही उनकी रीति रही है। देवता भी सामंजस्य से रहते हैं। जैसे कि अग्निदेव जो कहा गया है वो है हव्य वाहन, ऐसा नाम है उनका। जैसे कि जो हवन किया जाता है यज्ञ में, वो अग्निदेव ही सभी देवताओं को पहुंचाते हैं। भगवान व्यास ने सहस्रों मंत्र है जो वेद में है, उसके छंद अलग है, ऋषि अलग है, लेकिन फिर भी भगवान वेद व्यास ने उनको सामंजस्य से संकलित किया है। अर्थात हिंदू संस्कृति का उदय ही सामंजस्य है। संघर्ष की नीति है घृणा करना, लड़ना, अंततः जीना या मरना। और सामंजस्य की नीति है मेल, साथ खाना, साथ रहना और शांतिपूर्वक जीना। प्रतिकूल परिस्थिति में जीने की क्षमता सामंजस्य है, संघर्ष से नहीं है। जैसे कि किसी एक पेड़ को बढ़ने के लिए रास्ता चाहिए, वो किसी घर के पास है या कुछ उसके अंदर रुकावट आती है उसको, तो वह अपनी दिशा मोड़कर आगे बढ़ता है, यह नहीं कि वो वहीं पे रुक जाता है। इसी तरह धर्म तथा संस्कृति भी कालबाह्य को छोड़कर जो कुछ कालानुगत वांछनीय है उसका पुरस्कार करके आगे चलती है। देवतागण, वर्धमान देवतागण हिंदू संस्कृति की यह एक और अद्वितीय विशेषता है। इस भगवान श्री कृष्ण ने तत्व बताया कि जो जो तेजपूर्ण है, ऐश्वर्य युक्त है, वो सब शक्तिपूर्ण है, वो सब मेरे ही अंश की अभिव्यक्ति है। जो जैसे आकाश से गिरा हुआ पानी आखिर में समुद्र में ही जाकर मिलता है, वैसे ही किसी भी देवता को किसी भी प्रकार से आप प्रणाम करोगे तो वो मुझे ही आकर मिलता है। यानी कि तुम अंततः सभी देवता एक है। तो जैसे भी देवतागण कितने भी हो, अंततः वो एक ही केशव में जाकर मिलते हैं। और इसके वजह से क्या समय के साथ साथ कुछ नई देवतुल्य विभूतियाँ आती है और उन्हें बाद में एक सदियों बाद उनके देवता बन जाते हैं। जैसे कि हनुमान जी है। हनुमान जी पहले कभी वेद में देवता नहीं थे, पर रामायण के बाद में जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो वहाँ पे वो देवता बन गए। वैसे ही गणेश जी भी है। गणेश जी भी कहीं वेद में, किसी भी वेद में नहीं है, उनका नाम भी नहीं है। गणपति यहाँ एक अक्षर आया है, एक शब्द आया है, पर वो बृहस्पति के मंत्र में आया है। लेकिन फिर भी आज बृहस्पति के जो मंत्र हैं वो आज गणपति के हो गए हैं और गणपति जो है अग्रगण्य हो गए, पूजा उनकी सबसे पहले की जाती है। ऐसा तो इस प्रकार ये नव देवता जो है वो सब लोगों के वजह से ही आते हैं। ऐसे कोई महापुरोहित या साधु सन्यासी नहीं है कि जो इसका पुरस्कार करता है। हिंदू संस्कृति के अनुसार सिद्ध पुरुष अनेक हैं तो प्रकाश पुंज भी अनेक रहेंगे और देवता भी अनेक रहेंगे। विचार स्वतंत्रता। प्रबुद्ध जगत में, वर्तमान प्रबुद्ध जगत में
किसी प्रकार की विचार दासता मान्य नहीं है, लेकिन हिंदू संस्कृति को छोड़कर अन्य धार्मिक मान्यता धर्मों के मामले में वैचारिक स्वातंत्र्य दिखाई नहीं देता है। आज मानव के मूलभूत अधिकारों में विचार करने की स्वतंत्रता भी समाविष्ट है और विचारों की विविध माध्यमों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी समाविष्ट है। इस स्तर तक यात्रा करने के लिए पश्चिमी सभ्यता को कई सदियां बितानी पड़ी। गर्व की बात है कि हिंदू समाज का कीर्तिमान इस इतिहास में गौरव में है। लेखबद्ध इतिहास के कालखंड से हिंदू पूर्वजों का रवैया विचार स्वतंत्रता का रहा। उनका अभिप्राय था कि हर मनुष्य की बुद्धि अलग है तो उसका सोचना भी अलग है, विचार भी अलग है। जैसे एक का विचार प्रामाणिक और सत्य है तो दूसरे का भी वैसे ही उतना ही सत्य और प्रामाणिक है। इससे क्रमशः विकसित इस विचारधारा को लेकर जो वैचारिक उदारता, सहिष्णुता और वैचारिक स्वीकार्यता इससे विकसित हुई और मान्यता आगे चलकर वैचारिक समन्वय आ गया। वैचारिक संघर्ष का भी उभरा नहीं,